सही अल बुखारी हदीस नंबर 1। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। ये हदीस बताती है कि हर अमल की असल कीमत नीयत से होती है। अल्लाह ताला इंसान के दिल और इरादे को देखते हैं। अगर अमल इखलास के साथ हो तो वो अल्लाह के नज़दीक कबूल होता है। अगर अमल दिखावे के लिए हो तो उसमें कोई बरकत नहीं होती। नमाज, रोज़ा, जिक्र और दुआ सब नीयत से मुकम्मल होते हैं। छोटा अमल भी सही नीयत के साथ बड़ा बन जाता है। बड़ा अमल अगर गलत नीयत से हो तो बेकार हो जाता है। ईमान की मजबूती नीयत की सफाई से जुड़ी हुई है। हर मुसलमान को अपने हर अमल से पहले नीयत दुरुस्त करनी चाहिए। यही हदीस इंसान को सच्चे अमल और अल्लाह की रज़ा का रास्ता दिखाती है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 2। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों से हुई। ये हदीस बताती है कि अल्लाह ताला अपने रसूल की हिदायत हिकमत के साथ करते हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इखलास से भरी हुई थी। तन्हाई और इबादत से दिल पाक होता है। वही से पहले दिल की तैयारी ज़रूरी थी। ये उम्मत के लिए एक बड़ा सबक है। ईमान इंसान को सुकून और इत्मीनान देता है। अल्लाह अपने बंदों को आसान रास्ते से हिदायत देता है। सच्चाई दिल को मजबूत करती है। यही इस हदीस का मतलब है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 3। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे। ये हदीस बताती है कि तन्हाई में इबादत का बड़ा मकाम है। इबादत से दिल रोशन होता है। जिक्र से ईमान मजबूत होता है। दुनिया की मशगूलियत से कुछ वक्त अलग होना फ़ायदेमंद है। इखलास से की गई इबादत अल्लाह के नज़दीक कबूल होती है। तन्हाई में दिल अल्लाह से जुड़ता है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। इससे अमल में बरकत आती है। दिल को सुकून मिलता है। ये हदीस इबादत की अहमियत बताती है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 4। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी तो आप पर बोझ महसूस होता था। ये हदीस बताती है कि वही बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अल्लाह का पैगाम आम बात नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में सब्र किया। वही को पूरी अमानत के साथ उम्मत तक पहुंचाया गया। ये ईमान की सच्चाई की दलील है। नबी की जिंदगी कुर्बानी से भरी हुई थी। दीन आसान नहीं लेकिन मुकम्मल है। अल्लाह अपने रसूल की हिफाजत करता है। ये उम्मत के लिए बड़ी रहनुमाई है। यही इस हदीस का मकसद है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 5। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन नसीहत है। ये हदीस बताती है कि दीन की बुनियाद नसीहत पर है। नसीहत दिल से निकलनी चाहिए। नसीहत में नरमी होनी चाहिए। अमल के साथ की गई नसीहत असर करती है। ईमानदार नसीहत बरकत लाती है। दीन सख्ती का नाम नहीं है। रहम और मोहब्बत दीन का हिस्सा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आसान है। उम्मत के लिए ये बड़ा सबक है। यही इस हदीस का पैगाम है।